देखिए, उधर टीएमसी के निलंबित नेता रिजू दत्ता के आरोपों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। ये बड़ा सियासी भूचाल है। देखिए, रिजू दत्ता ने अपनी ही पार्टी टीएमसी और उसका चुनाव प्रबंधन करने वाली एजेंसी आईपैक पर बड़ा हमला बोला और सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को नियंत्रित कर रहा था और नेताओं को शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पर निजी हमलों के निर्देश दिए जाते थे। उन्होंने पंचायत स्तर पर हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया और कहा कि इसी नाराजगी ने टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाया। रिजू दत्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि बाहर से आए आईपैक के लोग सांसदों और विधायकों को निर्देश देते थे कि क्या बोलना है और किसे निशाना बनाना है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार पर व्यक्तिगत यानी कि निजी हमले करने के लिए मैसेज भेजे जाते थे। तो ये बड़ा सियासी भूचाल अब आ चुका है इस पूरे बयान के बाद। आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे बच्चे लड़के दूसरे दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग। मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूं। प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा पश्चिम मेदिनीपुर, गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला डर की वजह से, क्योंकि इतने आईपैक ही तो चला रहा है सब, किसको बोलूं। और देखिए, वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि रिजू दत्ता टीएमसी को बड़े सस्ते में छोड़ रहे हैं, सारा दोष आईपैक पर मढ़ रहे हैं। रिजू दत्ता टीएमसी को बड़े सस्ते में छोड़ रहे हैं। वो सारा दोष आईपैक पर मढ़कर टीएमसी के जो नेताओं ने चोरी चकारी भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, महिलाओं पर दबाव और दंबिश बनाई, जिस प्रकार से वहाँ माटी मानुष का नारा देने के बाद तीनों का हनन किया, मूल कारण ये है। और जो असली कारण ये है कि जो बंगाल की जो संस्कृति के साथ जो आघात किया, जो दुर्गा विसर्जन रोककर मुहर्रम को छोड़ दी, वे लोगों के मानस से गया नहीं प्रश्न, इसलिए लोगों ने उनको नकारा है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी के अंदर घमासान यहां पर और तेज हो गया है। उधर कोलकाता के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और पार्षद सुब्रत बंदोपाध्याय के बीच जुबानी जंग देखिए खुलकर सामने आई। आरोप है कि बेघर हुए कार्यकर्ताओं की मदद न करने पर यह विवाद बढ़ा, जिसके बीच सांसद पर पार्षद को अपशब्द कहने का यानी कुत्ता जैसे शब्द का कहने का आरोप यहां पर लगा। इस अंदरूनी कलह ने टीएमसी की मुश्किलें देखिए और बढ़ा दी है। और टीएमसी की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में किए गए अत्याचारों की सजा अब टीएमसी भुगत रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी का राजनीतिक जीवन काल खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मौलाना मुकीम ने कहा कि बंगाल में बनवाई जा रही हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की वजह से टीएमसी हारी। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर। बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल की समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए, उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई काम नहीं बनता, तो ऐसे ही तो चलता था। जी कभी कांग्रेस की नाम जिक्र किया क्या? सारे ममता बनर्जी की जमाने में बंगाल पे जितने अत्याचार हुए, जितने दहशत हुई, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव में नफरत का बीज तो पहले बो दिया गया था।
कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है, बंगाल में क्यों बनने लगी साहब बाबरी मस्जिद? कहाँ है बाबरी मस्जिद? हम जहां पर एक बार मस्जिद बन गई वो जगह अल्लाह का घर हो जाता। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए सम्मानित बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सिलीगुड़ी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में समर्थकों ने जोरदार अभिनंदन के साथ उनका स्वागत कुछ इस तरह से किया। ये पहली तस्वीर है माखनलाल सरकार का, देखिए किस शान शौकत के साथ स्वागत किया गया है। सिलीगुड़ी में अभिनंदन समारोह बाकायदा इन्हीं के लिए यहाँ पर रखा गया। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि उस शपथ ग्रहण समारोह की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो देखिए ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अभिनंदन समारोह का आयोजन यहां पर माखनलाल सरकार के लिए किया गया। दरअसल सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं माखनलाल सरकार, जिन्हें आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, और बीजेपी के 98 साल के सबसे पुराने, सबसे अनुभवी कार्यकर्ता हैं। कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी ये रहे, ये अनुभव भी इनके साथ में है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई थी। और 1980 का जिक्र करें तो बंगाल में 3 जिलों के संगठन समन्वय किए रहे हैं।